तो चलिए 18वीं सदी के भारत में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां एक ग्लोबल सुपर पावर का दबदबा आप जानते हैं बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक हिंदुस्तानी शासक सामने आता है जिसने ना सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस से उस सुपर पावर को चैलेंज किया बल्कि उसे घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक हिंदुस्तानी रूलर ने इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शांति के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस रूलर की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि भाई स्ट्रैटेजी और करेज ना नंबर से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नई पावर के उदय से। ये 18वीं सदी के इंडिया का पॉलिटिकल चेस बोर्ड है। सोचिए, बक्सर की लड़ाई हो चुकी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही। नहीं, वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी और पूरे उपमहाद्वीप में तेजी से अपना असर फैला रही थी। सच कहूं तो भारत का पूरा नक्शा बदल रहा था और पावर बैलेंस बिल्कुल हिल चुका था। अब इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड के प्लेयर्स को समझते हैं। दक्षिण भारत में उस वक्त 4 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका मकसद साफ था, ट्रेड और टेरिटरी। दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, जो बस अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखना चाहते थे। फिर आते हैं मराठास, जिनको डोमिनेंस और ट्रिब्यूट चाहिए था। और इन सब के बीच मैसूर साम्राज्य, जो अपनी आज़ादी और ताकत के लिए लड़ रहा था। अब देखिए, जब सबके इंटरेस्ट्स इतने अलग होंगे तो टकराव तो होना ही था। और इस पूरे तूफान के सेंटर में कौन था? हैदर अली, मैसूर के एम्बिशियस रूलर। देखिए, ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने अपनी फौज को यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज किया था। उनकी बढ़ती ताकत और उनके इरादों ने ना दक्षिण भारत के सारे पुराने इक्वेशंस को हिलाकर रख दिया था। एक कोट है जो हैदर अली से जुड़ा जाता है, मैं एक लड़ाई हार सकता हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं हारूंगा। इस एक लाइन से उनकी पूरी माइंडसेट समझ में आ जाती है ना? उनके लिए छोटी मोटी हार जीत मैटर नहीं करती थी। नहीं, उनका अल्टीमेट गोल था वॉर जीतना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो अब होता यह है कि एक ट्रिपल अलायंस बनता है। प्लान, मैसूर को कोने में धकेलना, क्योंकि हैदर अली की बढ़ती ताकत उनके पड़ोसियों के लिए सीधे सीधे एक बड़ा खतरा बन गई थी। ब्रिटिश, निजाम, मराठा, तीनों को ये लगने लगा कि भाई अगर मैसूर को अभी नहीं रोका तो ये अकेले ही सब पर हावी हो जाएगा। और बस इसी डर ने इन 3 ट्रेडिशनल दुश्मनों को एक साथ ला खड़ा किया। और ये अलायंस बड़ी तेजी से बना। देखिए कैसे। पहले ब्रिटिश ने निजाम से कांटेक्ट किया। निजाम तो पहले से ही हैदर अली से परेशान थे, तो वो फौरन तैयार हो गए। स्टेप 2, मराठों ने भी हाँ कर दी कि वो नॉर्थ से मैसूर पर हमला करेंगे और बस पैक्ट पूरा हो गया। अचानक से हैदर अली 3 तरफ से पावरफुल दुश्मनों से घिर गए। अब सवाल ये था, वो करेंगे क्या? जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ मैसूर साम्राज्य, सिंगल यूनिफाइड कमांड, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट उसे लीड कर रहा है और वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ 3 सेनाओं का एक मैसिव गठजोड़। उनके पास नंबर्स, रिसोर्सेज, सब कुछ मैसूर से कहीं ज्यादा था। ऑन पेपर अगर देखें तो मैसूर की हार पक्की लग रही थी। लेकिन हैदर अली को द फॉक्स ऑफ मैसूर यानी मैसूर की लोमड़ी ऐसे थोड़ी कहते थे। जब उनके दुश्मन मिलिट्री पावर से उन्हें कुचलने का प्लान बना रहे थे ना, तब हैदर अली ने अपना दिमाग, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और ये स्ट्रैटेजी थी क्या? डिप्लोमेसी और तेज रफ्तार जंग की एक मास्टर क्लास। देखिए कितनी तेजी से उन्होंने काम किया। 1767 की शुरुआत में उन्होंने मराठों को एक भारी रकम दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक दुश्मन न्यूट्रलाइज्ड। फिर उसी साल के एंड तक उन्होंने निजाम को समझाया कि ब्रिटिश भरोसेमंद साथी नहीं है और निजाम साइड बदलकर उनके साथ आ गए। अब 1768 आते आते ब्रिटिश अकेले पड़ चुके थे, तो हैदर अली ने निजाम के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया। सोच रहे हैं, एक एक करके पूरा गठजोड़ ही तोड़ दिया। लेकिन हैदर अली यहां रुके नहीं। गठजोड़ तोड़ना काफी नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब लड़ाई को सीधे ब्रिटिश पावर के दिल तक ले जाना है। उनका अगला कदम मद्रास पर दस्तक देना। ये एक इतना ऑडेशियस, इतना हिम्मत वाला मूव था कि ब्रिटिश इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब मद्रास था क्या? ये सिर्फ एक शहर नहीं था,
बिल्कुल नहीं, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी, दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री हेडक्वार्टर। मतलब ये उनकी पावर का सिंबल था, उनका सबसे इम्पोर्टेंट किला। यहाँ हमला करना मतलब सीधे शेर के मुंह में हाथ डालना। और उन्होंने ये किया कैसे? उनकी एलीट कैवलरी ने कुछ ही दिनों में 340 मील का सफर तय किया। 340 मील! और वो अचानक, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, मद्रास के दरवाजों पर जा पहुंचे। इसकी स्पीड को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ब्रिटिश आर्मी एक दिन में लगभग 15 मील चलती थी, ठीक है? और हैदर की कैवलरी 42 मील्स पर डे। ये इतनी तेज, इतनी अनएक्सपेक्टेड एडवांस थी कि मद्रास में बैठे ब्रिटिश गैरिसन के तो होश ही उड़ गए। वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थे और डर गए थे। तो अब सीन क्या है? मद्रास के किले के दरवाजों पर संधि हो रही है। अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। शहर को डिफेंड करने के लिए पूरे सैनिक भी नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल घबरा गई थी। उनके पास शहर को बचाने के लिए फौरन बातचीत करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और इसी घबराहट में साइन हुई द ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसकी कंडीशन सुनिए। पहला, जो भी इलाके जीते गए हैं वो वापस किए जाएंगे। दूसरा, सारे कैदी छोड़ दिए जाएंगे। और तीसरा, एक डिफेंसिव अलायंस बनाया जाएगा। मतलब अगर कोई तीसरा मैसूर पर हमला करता है तो ब्रिटिश उसकी मदद करेंगे। और ये सारी शर्तें हैदर अली ने डिक्टेट की थीं। ब्रिटिश के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। ये मोमेंट इतिहास के लिए बहुत बड़ा था। सोच के देखिए, एक हिंदुस्तानी रूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शांति की शर्तें बता रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पहली बार हो रहा था। ये मैसूर के लिए एक शानदार जीत थी और ब्रिटिश के बढ़ते हुए एम्बिशंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। संधि तो हो गई, लेकिन दुश्मनी, वो तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये जो शांति थी ना, ये बहुत नाजुक थी। इस ट्रीटी ने असल में एक दूसरे युद्ध के बीज बो दिए थे। और सवाल यही रह जाता है कि क्या एक और जंग होना तय था? क्या उसे टाला जा सकता था? एक ऐसा सवाल जो आगे की कहानी के लिए जमीन तैयार करता है।